बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एंगेज एंड एनलाइटन चैनल। आज हमारे साथ एक सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, करंटली ही इज़ इन दुबई बेस्ड, सरदार उल खान। थैंक यू सरदार साहब, आप हमारे साथ हैं। प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, आमिर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने इनवाइट किया और टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बेसिकली मैं हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर हूँ पिछले 9 साल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और जो कुछ सर्टिफिकेशंस हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के रेलिवेंट, जैसे कि आयुष हो गया, निबोश हो गया, आईजीसी, एंड देन ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ, इंटरनेशनल डिप्लोमा मैंने किया हुआ है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। प्राइमरली जो मेरी फील्ड है या जो सेक्टर है जिसमें मैं हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल काम करता रहा हूँ या कर रहा हूँ पिछले 9 साल से, वो कंस्ट्रक्शन है। एंड मैंने कॉन्ट्रैक्टर में भी काम किया हुआ है, कंसल्टेंट में भी किया हुआ है। सो मिक्स एंड मैच ज़रा सा एक्सपीरियंस है। ये छोटा सा बैकग्राउंड है मेरा बेसिकली। थैंक यू सो मच। छोटा सा नहीं है, बड़ी शाइनिंग प्रोफाइल है। आप ऐसे ही आपने अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरा और सरदार साहब का थ्रू लिंक्डइन कनेक्शन डेवलप हुआ था। तो मैं इनको देख रहा हूँ, इनकी जर्नी मैंने सारी प्रोग्रेशन में देखी है। तो इज़ क्वाइट शाइनिंग एंड प्रोग्रेसिव। तो सरदार साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं थ्रू आयोश मेंटरशिप प्रोग्राम। आयोश का मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आप मेंटोर और मेंटी दोनों मिलकर एनालिसिस करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि मेंटी ने कौन कौन से गोल्स हैं उसको एस्पायर करना है। तो करंटली सरदार साहब का सीएम आयोश का एक गोल है जिसमें हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। सरदार साहब, सीएम आयोश का ज़रा बताइएगा, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है, और हम आपने स्टार्ट कर दिया है आयोश के साथ। बेसिकली मैं तो फिलहाल ग्रेड आयुष, जो कि न्यूली अभी हम सर्टिफाइड मेंबर जिसको कहते हैं, सर्टिफाइड उसको वो कहते हैं। सो बेसिकली सीएम आयुष के लिए मैंने अपना इंटरेस्ट जो है वो आयुष के साथ रजिस्टर कर दिया हुआ है। और आमिर साहब, एज ही हैज मेंशन इन हिज कन्वर्सेशन, कि मैं जी इनका मेंटी हूँ एंड ही इज माय मेंटर। थैंक यू आमिर साहब फॉर एक्सटेंडिंग मोस्ट योर वेलकम। सपोर्ट। मैंने इंटरेस्ट जो है वो अपना उनको शो कर दिया, और उन्होंने मुझे एक रूट दे दिया हुआ है जिसमें सारा वो बेसिकली आपको एक ईमेल देते हैं कि ये जी आपका रूट है, ये आपकी गाइडलाइंस है। तो अगर आप वो पढ़ लें तो वो आपको क्वाइट इजी है टू अंडरस्टैंड। तो अभी बस हमारा सफ़र अभी शुरू ही हो रहा है, और आमिर साहब की सपोर्ट और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह चलता रहेगा इसी तरह से। थैंक यू जी। मुझे ये बताएं कि जो सेफ्टी इन दुबई, लेट्स से इन यूएई एज ए होल, वहाँ का क्या कंसेप्ट है? मसलन आप तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में मोस्टली रहे हैं, बताएं, कंपैरिजन करें एज कंपेयर टू यूके और यूएई। जी, एज फार एज कंपैरिजन इज कंसर्न, देखिए वो तो एक बहुत चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप यूके और यूएई की बात करते हैं, तो यहाँ जो यूके का लोगों का अपना परसेप्शन है। आप एक वीडियो भी देखते हैं, जो एक शॉपकीपर है उसने भी अपना सेफ्टी गॉगल्स लगाए होते हैं, सेफ्टी शूज पहने होते हैं। ठीक है। और हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग में है, खैर मिडल ईस्ट अब बहुत आगे जा चुका है, लेकिन स्टिल वहाँ पे जो है हमारे एरिया के लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। सो अभी तक हम लोगों में उतनी अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है। ठीक है। तो वो कमिटमेंट लेवल ऑब्वियसली जो है वो एक ऊपर नीचे हो जाता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं। उनका ऑलरेडी लोग सेफ्टी माइंडेड हैं, तो इतना ज़्यादा इन्फोर्समेंट का वो नहीं करना पड़ता। लोगों में अपनी ही एक मोटिवेशन है। आप बच्चों को भी देख लें, साइकिल पे जा रहे होते हैं तो उन्होंने जो है अपने हेलमेट्स पहने होते हैं, गार्ड किया होता है खुद को। तो वो बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और हमारा ये होता है कि हम वर्क प्लेस पे जाते हैं तो हम सेफ्टी नाम सुनते हैं, और शूज़ को भी लोग सेफ्टी बोलते हैं, हेलमेट को भी लोग सेफ्टी बोलते हैं, और जो सेफ्टी प्रैक्टिशनर है उसको भी लोग सेफ्टी ही बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इन तीनों सही को है। सेफ्टी लोग बोलते, जनरलाइज कर देते हैं। खैर, तो यूएई, मैंने तो यूएई में ज्यादा काम किया, और मैं लेवल तो काफ़ी अच्छा है। आई वुडेंट से कि, लेकिन वो जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि लोगों का अपना भी एक माइंडसेट होता है। खैर वो तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन ये है कि काफ़ी गवर्नमेंट लेवल पे जब आप कमिटमेंट की बात करते हैं तो वो हाई है काफ़ी, जो मेंटेन करते हैं। दुबई वाले जैसे डीएम है, उनकी अपनी रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ हैं या वो बॉडीज़ हैं, वो उसको ओवरसी करती हैं, उन चीज़ों को इन्फोर्स करती हैं। डीएम आ जाएगी आपकी साइट पे, इंस्पेक्शन करेगी कि यदि आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका अपना क्लाइंट होता है, कंसल्टेंट होता है। लेकिन दुबई म्यूनसिपैलिटी के लोग आएंगे, आपकी साइट को चेक करेंगे। इसी तरह वो शाद है अबू धाबी में, अभी जो कि अबू धाबी हेल्थ
सेंटर उसको देख रहा है। सो वो आपको प्रॉपरली नोटिफाई करते हैं चीज़ों पे, आपकी प्रॉपरली जो है नो इंसिडेंट रिपोर्ट्स जाती हैं, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स उनको जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कैटेगरीज होती हैं। आप जब बिड करते हैं इवन प्रोजेक्ट के लिए, तो ये चीज़ें मैटर करती है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपका एज एंटिटी जो ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कैटेगरी देखी जाती है, आपके प्रैक्टिशनर्स की कैटेगरी देखी जाती है। तो ये चीज़ें तो फिर मैटर करती है ना। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर भी जो है या कंसल्टेंट भी है, वो देखता है कि जी गवर्नमेंट का ये रिक्वायरमेंट लेवल है, या अगर आपको प्रोजेक्ट बिड करना है, तो अगर क्लाइंट ने सर्टन रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि मुझे जी 2 से 3 बंदे और शाद के ग्रेड ए के बंदे चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली फिर उनकी सैलरी भी और प्रोजेक्ट का भी उस लेवल का भी होता है। तो वो सेफ्टी बजट भी इतना रखना होता है आपको। ठीक। इसी तरह से शारजा की अपनी एक बॉडी है, शारजा रिसेंटली जो कि इंट्रोड्यूस की उन्होंने, जी। शारजा सेफ्टी प्रिवेंशन अथॉरिटी जो है, वो उसको ओवरसी करती है। तो गवर्नमेंट लेवल पे कमिटमेंट है, फिर लोग ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो है ना वो इस रेस में लगे हुए, कंसल्टेंट भी के डे बाय डे वो इम्प्रूव हो रही है। वेरी इसी तरह से फिर लोगों का माइंड सेट जो बिहेवियर भी है वो स्लोली स्लोली प्रोग्रेशन में होता है, चेंज होता है। ये तो एक ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं आता है, ये काफी टाइम लगता है इन चीजों को। सो ये बेसिकली क्रक्स है जिसको आप कह सकते हैं कि थैंक यू जी। कंपेरिजन टू यूके और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। माशाल्लाह डिटेल एनालिसिस दिया आपने, थैंक जी सरदार साहब। मैं ये पूछ रहा था कि अगर बंदा यूरो में यही चीज़ें देखे, टैक्स ज़्यादा हैं, जबकि उसका मसला एक सर्टन लेवल तक उसका एक प्रोफाइल है, अगर वो इधर यूएई में मूव होना चाह रहे, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है उसे, मसलन उसका लेस है कि उसके पास अपना कोई टीयर वन कंट्री का, वर्ल्ड ये जो इंग्लैंड या यूरोप का किसी का पासपोर्ट भी है, तो उसका उसके कोई बेनिफिट होगा? सॉरी जी, ऑब्वियसली अगर आपके पास देखिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, हम्म। सो उसकी एक वर्थ होती है, उसकी एक वैल्यू दी जाती है कि जी आप कनाडा से आए हैं, या आप यूएस से आए हैं, या आप यूके से आए हैं। क्योंकि इन जगहों में जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो सिस्टम्स हैं, वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स पे ऑपरेट होते हैं। ऑपरेशंस जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी वो बहुत हाई लेवल पे जो है ना वो मार्क किए जाते हैं या ग्रेड किए जाते हैं। और दुनिया जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स अपने मुल्क में डेवलप करती है या स्टैंडर्ड्स बनाती है, तो वो इन कंट्रीज को देखती है। लेट से यूके को देखती है, यूएस को देखती है एज अ बेंचमार्क, कि जी हमने अपने ये प्रोसीजर या ये एक चीज जो है स्टैंडर्ड बना ठीक। बनाना है, या कोई गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, हम्म। ठीक है, पार्लियामेंट में लेके रखती है कि जी यूके में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है। सो बेसिकली फिर अगर आप उन कंट्रीज से होके आए हैं, इट हम्म। मीन्स कि आप एक अच्छे भले बने बनाए सिस्टम से हैं, आपके कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस होगा कि जो अगर आप अपने से लो लेवल पे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका एक इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो वो उसको उस चीज़ को रिस्पेक्ट किया जाता है। अगर आप यूएई में जाएं, सऊदीया में जाएं, या दुनिया के किसी और मुल्क में जाएं, तो इन कंट्रीज की, क्योंकि इन्होंने काफ़ी एडवांस लेवल पे काम किया हुआ है। ठीक। अभी अगर आप यूके को भी देख लें, यूके में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स ऑफर करती हैं। फिर इसी तरह से कनाडा में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएस में हैं। फिर इनके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, अपने ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स जैसे अब ओशैज ही हमारा था 18,001, ठीक है। वो हम्म। एक बेसिकली क्या था, हमारा एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड ही था ना। जी जी। आईएसओ तो अब हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो अब बना हुआ है। तो बिल्कुल। इससे पहले तो दुनिया बीएस स्टैंडर्ड को ही देखती थी ना, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स को ही देखती। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली अगर आप उसी सिस्टम से होके आ रहे हैं मेरे मुल्क में, जो कंपैरेटिवली मैं आपकी कंट्री को चीज़ों को देखता हूँ, इसमें कोई इस तरह की कोई हम किसी कंट्री को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ उस एंगल से हम बात नहीं कर रहे। लेकिन चूंकि आपके एंगल पे काम ज़्यादा और एडवांस तरीके से हुआ पड़ा है, जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जो आपका एक्सपीरियंस है या जो आप उस सिस्टम से लेकर आए, तो मैं उसका बेनिफिट उठाऊं। तो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ की कदर आपको या वर्थ जो है वो दूंगा, वैल्यू दूंगा ऑब्वियसली। ठीक। फिर ठीक। हमारा जो अल्टीमेट एक रिटर्न होता है, जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं जॉब, वो एक रिजक या हमारा एक रिटर्न जो है वो इनकम रिटर्न्स होते हैं, ऑब्वियसली वो भी हाई ही होते हैं, जो यूके यूएस एक्सपीरियंस लेके आते हैं, या माशाल्लाह से अपनी एक नेशनैलिटी लेके आते हैं। तो अच्छा, एक उसका इम्पैक्ट रिगार्ड किया पड़ता है। जाता है। ठीक। जी, अगर रिगार्ड लेट्स किया से जाता है। लेट्स से कि अगर 15 के करंटली कोई पाकिस्तान इंडियन 15 के एईडी ले रहा है, तो अगर ये यूके या यूएस से बंदा आएगा तो उसका वो कितना इम्पैक्ट होगा, कितना डिफरेंस होगा? मैंने ये सुना है कि इसका कोई डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। आप बैठे हैं, आप बताएं कि यह ऐसा ही है? जी, होता है, काफी हद तक होता है। मैंने कहा है कि आप आते हम्म। हैं एक वेल डेवलप्ड सिस्टम से, हम्म। और हम स्टिल वी आर डेवलपिंग।
तो आप जब एक वेल डेवलप सिस्टम से आते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस भी वहाँ का सिस्टम का होता है और आपने उस सिस्टम में काम किया होता है, तो जब आप आते हैं जहाँ पे मतलब हम स्टिल वी आर लर्न, फॉर एग्जाम्पल हम चीज़ों को और सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे हो और बेंचमार्क आपको ले रहे हैं, तो जब बेंचमार्क आएगा मेरे पास मेरे कंट्री में काम करने के लिए बेंचमार्क का बंदा आएगा, तो ऑब्वियसली उसकी एक सैलरी में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट गैप तो होता है, क्यों नहीं होता। कितना होगा 15 से लेके वो जो होगा यहाँ से आएगा उसे कितना देंगे? हम एक फिगर तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन एक स्पेकुलेशन दे सकते हैं कि ठीक है हम एक, क्योंकि हम बेसिकली पे स्केल तो नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ साइंटिफिकली डिटरमिन चीज़ें तो है नहीं कि गवर्नमेंट के लेवल पे कि ठीक है जी, अगर आप स्पेशल पे स्केल उनको मिलेगा और उनको बेसिक पे स्केल मिलेगा, इस तरह का तो है नहीं। अब ये तो तकरीबन जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। सो इसमें होता है 50 to 70% का, आप कह सकते हैं अगर मैं 15,000 ले रहा हूँ तो आप आएँगे तो शायद आपको 25-30 मिल जाए, ठीक है। तो 50, 60, 70, 80% का, 90% का फ़र्क पड़ता है चीज़ों से। ठीक, ठीक, सही। चलें जी, थैंक यू सो मच सरदार साहब, आपने बहुत टाइम दिया, बड़ी आपने इंसाइटफुल स्टोरीज हमसे साथ शेयर की। तो इंशाल्लाह आपसे एक और जी, सेशन करेंगे, कोई जी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन यूएई, तो उसके लिए जी, फिर जी, आपसे बिल्कुल। जहमत करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।